हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी क्लासेस चल रही थी, उसमें हम डीजे वाला पोर्शन कर रहे हैं। डीजे में हमारी एक क्लास हो गई है। आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं डीजे की। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सी डीजे का बात करेंगे? डायरिया। अब ये जो डीजे चल रही है हमारी, कौन सी चल रही है? बैक्टीरियल डीजे चल रही है। पहले हमने कौन सी कर ली थी? ट्यूबरक्लोसिस वाली कर ली। अब दूसरी करें हम डायरिया के बारे में। कि डायरिया जो हमारे है क्या होता है भाई? पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायरिया में होता क्या है। तो डायरिया लॉस वॉट इज स्टूल्स दैट अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन यूजुअल। जो नॉर्मल जो आपका स्टूल आता है उसके कंपैरिजन में डायरिया में क्या होता है, आपके लिक्विड फॉर्म में क्या होने लग जाता है, स्टूल्स आपके आने लग जाता है। यानी आपका जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, वो लिक्विड फॉर्म में आपके निकलने लग जाता है। तब क्या कंडीशन हो सकती है? आपके डायरिया की कंडीशन हो सकती है। ये प्राइमरी किससे कोज होता है भाई? हमारे रिडक्शन इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड बाय इंटेस्टाइन, या इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड, या स्पीडली पासेज ऑफ स्टूल्स थ्रू इंटेस्टाइन। कि कब होगा भाई आपके डायरिया? डायरिया आपके तब होगा जब पहला कंडीशन था कि आपके इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। कौन होती है? विलाई। क्या होती है? विलाई बोलते हैं जिसको आप। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ मिलेगी आपको? आपके इंटेस्टाइन में मिलेगी। वो क्या करती है? आपके पानी हो गए, जो अदर जो सब्सटेंस है आपका, जो आपने डाइजेस्ट किए एंजाइम्स के थ्रू, पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू, या आपके बाइल जूस के थ्रू, तो उसको तोड़ने का काम किया आपने एंजाइम के थ्रू। उसके बाद जो टूट गया उसको ऑब्जर्व कौन करता है भाई? इंटेस्टाइन में विलाई उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है। पर अगर विलाई उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी, या पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगी विलाई, तो क्या होगा? आपके जो स्टूल्स में एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाएगा? पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको कौन सी कंडीशन हो जाएगी? आपको डायरिया वाली कंडीशन हो जाएगी। चलिए, जो हमारा डायरिया को कैसे कितने बेस पे क्लासिफाई किया है? दो बेस पे। एक तो होता है नॉर्मल 2-3 दिन चल जाए, एक होता है कई हफ्तों तक चले हैं। तो उसमें कंडीशन इंसान के खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपके एक्सेस अमाउंट में क्या होगा? इसमें वाटर लॉस होगा। इसमें क्या होता है? आपके डायरिया में आपकी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होता है। एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट। ठीक है, इसमें हमारे दो टाइप के डायरिया होते हैं। एक तो एक्यूट। एक्यूट जहाँ वर्ड होता है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। और क्रोनिक वर्ड बायोलॉजी में हम डिजीज का पोर्शन पढ़ा है, उसमें पढ़ा था कि क्रोनिक जो लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो हमारा एक्यूट डायरिया कौन सा है? जो लास्ट 2 या 3 दिन तक रहे आपके। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? ये ज़्यादा आपके भाई वीकली तो चलेगा नहीं, तो दो नॉर्मल चल रहा है, इसमें आपको ज़्यादा आपकी बॉडी से ज़्यादा आपके लॉस वाटर होगा नहीं। तो अगर हो रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं? ओआरएस को आप लीजिए, या फिर नींबू पानी आपको लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में पानी जा सके। क्योंकि आप ज़्यादा पानी लॉस करें अपनी बॉडी से, कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति होगी। अगर पूर्ति होगी तभी आपका खाना कहीं से कहीं, पानी अगर फिर लेते रहेंगे तभी आपका डाइजेशन फिर सही रहेगा। फिर क्रोनिक वो क्या होता है भाई? आपके क्रोनिक डायरिया जो लास्ट 1 या 2 वीक से आपके हो रहा है, तो इसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। यूजली कब होता है भाई? आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज होती है। यानी गैस्ट्रो वर्ड किस लिए यूज होता है? आपके स्टमक के लिए यूज होता है। तो क्योंकि जूस कहाँ रिलीज होता है? आपका गैस्ट्रिक जूस अगर रिलीज होता है, तो कहाँ रिलीज हो रहा है? आपके कहाँ रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस आपके रिलीज होता है आपके स्टमक में। तो हमारे अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिजीज है, कहाँ होगी? मतलब स्टमक में होगी। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है भाई? आपके क्रोनिक डायरिया हो सकता है, जो आपके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो आप सिम्टम क्या देखें भाई? आपके लो स्टूल्स का होगा, वॉमिटिंग आपको आ सकती है, नोजिया जैसी फीलिंग रहेगी, वो क्रैम्प्स आते रहेंगी बार बार। फिर द फीलिंग ऑफ ए वोवल मूवमेंट, की हाँ कुछ आपके मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, उसका होगा। फिर आपका अबडोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, फीवर हो सकती है आपको, ब्लड स्टूल्स भी आ सकते हैं रेयर केसेस में। ठीक है, तो ये कब होता है भाई? आपको जब आपके इंटेस्टाइन में पानी का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा और पानी ज़्यादा अमाउंट में बाहर जाएगा। तो ऐसे सारे आपको सिम्टम अगर दिख रहे हैं, तो आप किसका कौन सा केस हो सकता है? आपके डायरिया वाली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट कैसे करें? जनरली वो एक्यूट डायरिया है, वो तो अपने आप ही क्या हो जाता है? 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। पर अगर इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिजिशियन से आप क्या करें? रिकमेंड करें, कंसल्ट करें कि हाँ मेरे को इतने दिन से प्रॉब्लम हो रही है। फिर आपको फिजिशियन बताएगा, फिर आप उसके थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, तो ये डिजीज किसके बारे में थी? हमारे डायरिया के बारे में थी। किसको इफेक्ट करी भैया? आपके कहीं ना कहीं आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रही है आपके। चलिए जी, आप देखते हैं तीसरी बीमारी है आपकी एंथ्रेक्स। पहले हमने ट्यूबरक्लोसिस कर ली, दूसरी हमने डायरिया कर ली। तो ये डिजीज ज़्यादातर क्या होते हैं? आपको मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन में मिलेगी, और ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान भी तो पहुंचा रहे हैं ना, इसलिए इन डिजीज को हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। फिर आती है आपकी एंथ्रेक्स डिजीज। कौन सी है? एंथ्रेक्स।
एंथ्रेक्स भाई सीरियस इन्फेक्शन है, इसके थ्रू होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। कैसे शेप होते हैं उनकी, रोड जैसी शेप होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बेसिलस एंथ्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिलस एंथ्रिक्स बोलते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो उसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्या कोज कर रहा है, आपके एंथ्रिक्स कोज करता है। कौन सा बैक्टीरिया आपका, बेसिलस एंथ्रिक्स आपका बैक्टीरिया है जो आपका एंथ्रिक्स कोज करता है। किसमें मेनली मिलेगी आपको भाई, मेनली तो आपको एनिमल्स जैसे कैटल्स हो गए उनमें मिलती है, और उनके थ्रू किस में ट्रांसफर हो जाती है, ह्यूमंस में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती है एंथ्रेक्स डिजीज। चलिए जी, हमारे सोइल में मिलता है ये आपका नेचुरली जो बैक्टीरिया है, कौन सा, एंथ्रेक्स बेसिलस, बेसिलस एंथ्रिक्स जो बैक्टीरिया सोइल में मिलेगा, जिसके थ्रू आपके जो किससे हम डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। और ज़्यादातर उनमें कौन सा है, आपके कैटल्स हो गए, शीप हो गए, गोट हो गए, या फिर कुछ पीपल्स भी क्या होते हैं उनके थ्रू कॉन्टेक्ट में आए इन लोगों के थ्रू, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा भाई, इनमें भी ट्रांसफर हो जाएगा ना। जैसे आप डोमेस्टिक एनिमल को देखिए, इन पे उनके मालिक उनको यूज़ करेंगे या उनको खाना वाना देंगे तो कहीं ना कहीं उनमें भी तो ट्रांसफर हो जाएगा ये बैक्टीरिया, कौन सा, बेसिलस एंथ्रिक्स बैक्टीरिया हो जाएगा, और क्या कोज कर देगा, एंथ्रेक्स डिजीज कोज कर देगा। ठीक है, इट डजंट सेपरेट डायरेक्टली फ्रॉम वन इन्फेक्टेड एनिमल या पर्सन टू अनदर, इट्स सेपरेटली स्प्रेड बाय स्पोर्स। ऐसे नहीं कि जैसे हमारी जो ट्यूबरक्लोसिस थी वो था आपकी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड से भी क्या होते हैं, या आपका कॉन्टैक्ट में भी है कोई आप पर्सन, उसके भी उसके थ्रू हो जाते थे, पर एंथ्रेक्स ऐसे नहीं होती। जब तक ये बैक्टीरिया अपना स्पोर नहीं बनाएगा, यानी अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तब तक ये क्या होगा, स्पोर्स नहीं बनाए, स्पोर्स नहीं बने तब तक क्या नहीं करेगा भाई, आगे वाले पर्सन या एनिमल को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो किसके थ्रू फैलता है भाई, आपके स्पोर्स के थ्रू हमारे ट्रांसपोर्ट होता है। किसमें, आप क्लोथ के थ्रू हो सकता है आपके, या शूज के थ्रू हो सकता है। कौन सा बैक्टीरिया, आपके बेसिलस एंथ्रिक्स बैक्टीरिया। सिम्टम क्या दिखेंगे भाई, आपके चेस्ट में पेन या मसल्स में आपको पेन फील होगा, स्किन में ब्लिस्टर दिखेंगे आपको, डार्क स्कैब दिखेंगे, आपके अल्सर्स हो सकता है आपको, फीवर या मलाइस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में हो जाएगा आपके, आप सांस जल्दी जल्दी क्या करें, सांस लेंगे, इसमें कफिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है आपको, इचिंग हो सकती है, नोजिया, सोर थ्रोट या स्वेल नीफ नोड्स। कुछ सिम्टम तो आप इजीली आप नोटिस कर सकते हैं, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ तो फिर डॉक्टर इनको क्या करेगा, आपको ट्रीटमेंट करवाएगा कि हाँ इनका आप क्या करें। पहले आप एक्सरे वैक्सरे देगा आपको कि आप इनसे लैब में जाए, टेस्ट करवाएं, फिर रिपोर्ट दिखाने, उसके बेस पे फिर डॉक्टर आपको बताएगा। तो ट्रीटमेंट क्या करें भाई, इसके लिए हम 60 डे का कोर्स है आपका। जैसे आपका टीबी का क्या था, 6 महीने का कोर्स था, वैसे हमारा ट्रीटमेंट इसका क्या, एंथ्रेक्स 60 डे का कोर्स है। इसमें क्या इंक्लूड होगा भाई, आपके 2 आपके टेबलेट है, उनमें से आप कोई से भी ले देंगे आपको। सिप्रोफ्लेक्सिन आपको टेबलेट दे सकते हैं, कौन से, सिप्रोफ्लेक्सिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन आपको टेबलेट दे सकते हैं। इनके थ्रू क्या होगा, आपको भाई 60 डे का ट्रीटमेंट चलेगा और आपकी एंथ्रेक्स ठीक हो जाएगी। या फिर डोरिक्स मोनोडॉक्स टेबलेट भी आपको दी जा सकती है। कौन देगा, डॉक्टर देगा अपनी मर्जी से जाके, आपको नहीं लेनी मेडिकल स्टोर से। ठीक है, चलिए जी, आप और देखते हैं, एंटी एंथ्रेक्स वैक्सीन भी आपके अवेलेबल है मार्केट में, इजीली आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, किसके भाई, बेसिलस प्रोटीन प्रोटेक्टिंग एंटीजन है, उससे अगेंस्ट आपके इम्यून सिस्टम बनाएगा और आपको किससे फ्री करेगा भाई, आपका ये बेसिलस बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करता है आपकी बॉडी में, उससे आपको फ्री करेगा और आप किस बीमारी से फ्री हो जाएंगे, एंथ्रेक्स बीमारी से आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा पहले तो आप कंसल्ट करें, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ बीमारी है या नहीं। अपनी मर्जी से नहीं सोचना आपको। कभी कभी हमें ऐसी बीमारियाँ होती है ना कि अगर बीमारी पड़ रहे हैं तो फील होने लग जाता है कि कहीं ना मेरी बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है, माइंड का खेल है, इतना नहीं सोचना। ठीक है, चलिए जी, हम दूसरी बीमारी देखते हैं, लेप्रोसी। ठीक है, कौन सी बीमारी है आपकी, लेप्रोसी। ये वही स्किन डिजीज है एक टाइप से, इसमें आपके स्किन पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है और ज़्यादा स्किन नर्व्स आपकी डैमेज होती है इसमें। मेनली किसको इफेक्ट करती है भाई, लेप्रोसी आपके कुष्ठ रोग बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, जिसमें उस स्किन में क्या होते हैं, फोड़े से होने लग जाते हैं, आप उसको देखना पसंद भी नहीं करेंगे, एंसन डिजीज वाले रोग को, क्योंकि इसको एंसन डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि एंसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसको लेप्रोसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया है, उसके थ्रू आपको लेप्रोसी होती है, जो किसको इफेक्ट करती है भाई, आपके कहीं ना कहीं आपके स्किन को, आई को, नोज को या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, इफेक्ट करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है भाई, आपके जो आपके 31 पेयर क्रेनियल नर्व आती है, 12 पेयर आपके कौन से स्पाइनल नर्व आती है, उसको इफेक्ट कौन करती है, आपके लेप्रोसी जो इसका बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, वो इसको क्या करता है, इफेक्ट करता है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है भाई इसमें है। सिम्टम क्या दिखे भाई, लाइट कलर या रेड स्किन आपको पैचेस दिखेंगे आपकी स्किन पे, या आपको जलने जैसे उसमें सेंसेशन फील होगी, आपको नमनेस या वीकनेस आपको किस में मिलेगी, आपको हैंड्स और फीट में आपको नमनेस मिलेगी। तो आप थोड़ा आपको लगेगा कि आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट, मेन तो डॉक्टर से कंसल्ट ही करना पड़े, अपने हिसाब से आप जज नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको आपकी स्किन पे थोड़े बहुत धब्बे देखें, या तो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। फंगल में कोई ड्राइनेस आपको दिखेगी और आपको हेरिंग की फॉर्म में आपको पैचेस दिखेंगे आपकी स्किन पे। अगर ज़्यादा ही आपकी स्किन जल रही है या ज़्यादा पैचेस दिख रहे हैं आपको, तो आप फिर आपको लेप्रोसी भी हो सकते हैं, आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और मेनली किससे ट्रांसफर होता है आपके, ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपको क्या होता है भाई, ट्रांसफर होता है। यानी किसी भी अफेक्टेड पर्सन के आप पास बैठे हैं तो एयर के थ्रू आपके वो ट्रांसफर हो सकता है। कौन सा बैक्टीरिया, आपको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया आपके ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे आपके टीबी वाला ट्रांसफर हो रहा था। इसके लिए आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे भाई, कैसे 12 मंथ का इसका ट्रीटमेंट चलता है। इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ किया जाता है, यानी एक साथ वो 3-4 टैबलेट्स को आपको दिया जाता है। उसमें किसमें, आपके लेप्रोसी का आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तब। और अर्ली ट्रीटमेंट में किसको, इसकी अवॉइडनेस, डिसेबिलिटी को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। अर्ली ट्रीटमेंट आपको सिम्टम दिखे, इतना आप ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हाँ आपके ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा, पर धीरे धीरे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसमें आप टेबलेट्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, रिफाम्पिसिन आपको टेबलेट यूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्लोफाजाइमिन आप इसमें टेबलेट यूज़ कर सकते हैं। और किसके साथ कंबाइन भी कर सकते हैं आप, डेप्सोन के साथ आप इसको कंबाइन करके आप मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी को क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मल्टी लेप्रोसी मतलब इसमें बहुत सारे आपके क्या हो गए, इसमें आपके जो लेप्रोसी वाला बैक्टीरिया ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, वो क्या करते हैं, ज़्यादा आपके रिप्रोड्यूस कर लेता है और आप बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है। तब आप इन दोनों ड्रग्स के साथ ये डेप्सोन वाले ड्रग्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं इससे रिलेटेड। ये तो लेप्रोसी वाले डिजीज है हमारे। कुछ रोग तो हमारे काफ़ी प्रीवियस, मतलब पहले भी हमारे क्या होता है, प्राइमेटिव जो लाइफ थी उसमें भी मिलता था। क्यों, कहीं ना कहीं ये स्किन रिलेटेड डिजीज, उस समय तो इतना ट्रीटमेंट था भी नहीं, तो उस समय ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, तो ज़्यादा लोगों को क्या रहता था, ये बीमारी रहती थी, स्किन वाली प्रॉब्लम रहती थी। तो ये हमारे ओल्डेस्ट डिजीज है भाई, हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री में आप देखते हैं ना पीछे की साइड, अगर डिजीज की हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर पुराने दिखे तो आपको लेप्रोसी वाली मिलती है। एफिलेक्टिंग ह्यूमिनिटी सिंस इमोरियल, ठीक है, काफ़ी टाइम से आपको मिल जाएगा इसके, कि आपको प्रूफ मिलेंगे कि हाँ काफ़ी प्रीवियस प्राइमेटिव लाइफ थी उसको क्या कर रही थी, लेप्रोसी वाला जो बैक्टीरिया है इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। कब तक भाई, आप रिटर्न अकाउंट लेप्रोसी डेट एज ए फार एज बैक 600 BC के आप समथिंग आपको इसके आपके रिकॉर्ड मिले कि हाँ इतनी पुरानी क्या डिजीज़ है। इसको हैंसन डिजीज़ बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हैंसन साइंटिस्ट ने इसके लिए इसकी डिस्कवरी करी थी। और हमारे वर्ल्ड लेप्रोसी डे हमारे कब बनाया जाता है, लास्ट संडे, किसको भाई, जनवरी का लास्ट संडे एवरी ईयर आपके क्या बनाया जाता है भाई, हमारे लेप्रोसी डे बनाया जाता है। और बाइलक, ये जो हमारा फ्रेंच ह्यूमेटेरियन राउल फ्लेरियो है, 1953 में जब लेप्रोसी वाला डे बनाया था, उसी दिन हमारे कौन सी किसकी जयंती थी भाई, महात्मा गांधी की हमारी 30 जनवरी को आती है ना, शहीद दिवस था या डेथ एनिवर्सरी थी हमारी किसकी, महात्मा गांधी की। उसी दिन का बनाया गया था हमारे फर्स्ट हमारा लेप्रोसी का डे बनाया गया था। अब ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटेजी हमारे 2016 से 2020 के बीच में क्या है भाई, देखते हैं। क्योंकि हमें किसको फ्री करना भाई, लेप्रोसी फ्री वर्ल्ड बनाना है। उसके लिए क्या किया भाई, हमारे WHO ने किया है, हम क्या कर रहे हैं थोड़ा देखते हैं। कि हमारे WHO ने 2016 में ये हमारा लॉन्च किया था, ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटेजी किसने, WHO ने लॉन्च किया, ताकि इसको रिमूव किया जा सके। हमारी जो स्किन डिजीज है जो आपके नर्व सिस्टम को इफेक्ट करे, इसको रिमूव किया जा सके, ताकि पॉपुलेशन को नॉर्मल हेल्दी लाइफ मिल सके। चलिए एम क्या भाई, इसको कंट्रोल लेप्रोसी एंड अवॉइड डिसेबिलिटी स्पेशली अमंग चिल्ड्रन स्टिल अफेक्टिंग बाय द डिजीज इन एंडेमिक कंट्रीज। अभी भी कुछ कंट्रीज में कुछ स्पेसिफिक, एंडेमिक क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें ये डिजीज क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है, तो उस एरिया में क्या करना है, इसको डिजीज फ्री करना है। ये किसका एम है भाई, हमारे WHO का एम है। उन्होंने कब स्ट्रेटेजी लाई थी, वो ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटेजी लाई थी ना 2016 से 20 के बीच में, उसमें ये एम डिसाइड किया था उन्होंने। वो स्ट्रेटेजी एम्फेसाइज क्या है भाई, नीड टू सस्टेन एक्सपर्टाइज एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ स्किल लेप्रोसी स्टाफ, improve the participation of affected person in leprosy service and reduce visible
डिफॉर्मिटीज एज वेल द स्टिग्मेटेशन एसोसिएटेड विद डिजीज। क्या करना भाई, स्टाफ अच्छा होगा, स्टाफ अच्छा हो तो हमारे पेशेंट्स को क्या करेगा, अच्छे से उनको देख पाएगा, उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो पाएगा और वो जल्दी रिकवरी हो पाएगी। ये चीज़ तो नॉर्मली हमें स्ट्रेटेजी कोई भी हो, अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो आप स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी ना हमें। तो वैसे हमारे इसके लिए भी ये स्ट्रेटेजी बनाई कि स्टाफ अच्छा हो, उनको उनका जो स्किलफुल हो, ताकि हमारे इसकी जो क्या हो ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स को है अच्छे से मिल सके। तो ये हमारी कौन से सारी डिजीज हो गई, हमारी 4 डिजीज पढ़ी हमने, जिससे जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला ट्यूबरक्लोसिस पढ़ी थी, फिर हमने डायरियाज पढ़ लिया, एंथ्रेक्स पढ़ लिया, अब लेप्रोसी पढ़ लिया। ये बैक्टीरियल डिजीज, और भी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज, ऐसी बात नहीं, पर मेनली ये ज़्यादा पॉपुलेशन में आपको मिल जाएगी, इसलिए इन डिजीज को हमने पढ़ा है। चलिए जी, बाकी हम कल की क्लास में हम वायरल डिजीज पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को देखा करें, फिर अगर कोई डाउट हो तो आप लिखा करें कमेंट में, ताकि हम देखें कि हाँ हमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या आपको भी कोई डाउट है तो उसको क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।